राज्यपाल बनने के बाद पहली दफा रघुवर दास झारखंड पहुंचे। हमारे साथ विधायक नवीन जायसवाल हैं, रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और साथ ही बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी यहां पहुंचे थे। बहुत ही भारी संख्या में लोग यहां पर जमा हुए थे। नवीन जी, रघुवर दास पहली बार राज्यपाल बनने के बाद पहुंचे, बड़ी उमंग के साथ, बड़ी उत्साह के साथ आप लोग उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। देखिए, ये गौरव का पल है और खास करके झारखंड के लोगों के लिए गौरव का पल है कि पहली बार झारखंड के राजनीति से किसी को गवर्नरशिप का सम्मान पार्टी ने दिया। यूँ तो रघुवर दास जी एक बूथ के कार्यकर्ता के रूप से कई बार विधायक, कई बार मंत्री, मुख्यमंत्री तक का सफ़र उन्होंने झारखंड की राजनीति से किया है। लेकिन गवर्नर बनने के बाद भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती भी आने वाली है और भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर उनका आगमन हुआ है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। आप देखे होंगे कि भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, उनसे लगाव है। एक कार्यकर्ता के रूप में वे हमेशा एक नेता के रूप में हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे हैं और मैं अपनी ओर से पूरे झारखंड वासियों को दिवाली की, छठ पूजा की बधाई भी देता हूं और भविष्य में आशा करता हूं कि हमेशा रघुवर दास जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहेगा और हमेशा झारखंड के लोगों से जुड़ाव हमेशा रहेगा। उनके उड़ीसा चले जाने से या फिर राज्यपाल बन जाने से झारखंड में कितना फर्क पड़ा है और कितनी कमी खल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी अलग अलग जिम्मेवारी, अलग अलग दायित्व सौंपते रहती है और उन्होंने भाजपा ने, वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यपाल की भूमिका पर उनको जिम्मेवारी दी है और हम लोग उत्साहित हैं और उनका हमेशा मार्गदर्शन झारखंड में हम लोगों को मिलता रहेगा। और उनके अभी झारखंड से उड़ीसा बगल में ही राज्य है, हम लोग का मिलना जुलना भी लगा रहेगा और हमेशा उनके नेतृत्व में हम लोग पहले भी काम किए हैं, उनके मार्गदर्शन सुझाव पर आगे भी करेंगे। अभी जब उनसे मिले आप तो कुछ तो बातचीत हुई होगी? देखिए, अभी तो स्वागत के लिए सभी लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं, हम लोग ने आशीर्वाद लिया, दिवाली की बधाई दी और अभी यहाँ के बाद वो जमशेदपुर निकल गए और उनका वहाँ पर घर में अपने परिवारों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली मनाना है, छठ मनाना है। उसके बाद फिर वो उड़ीसा के लिए प्रस्थान करेंगे। कल हेमंत सोरेन जो है भाषण दे रहे थे परसों, कुछ आदिवासी युवा जो है उनको स्वागत करने के लिए पहुंचे थे कुछ केस के मामले में। वो कह रहे थे कि एक सेंटेंस उन्होंने कहा कि क्या झारखंड में युवाओं को रोजगार देना भ्रष्टाचार है? आप लोग भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं रोजगार देने वाले। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 2019 में चुनाव का दौर चल रहा था और उस समय हेमंत सोरेन जी ने नौजवानों से और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वादा किया था। अगर आप को याद होगा तो कांग्रेस के नेता पूरा प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने कहा था कि प्रत्येक घर परिवार को मैं एक नौकरी दूंगा। हेमंत सोरेन जी ने कहा था प्रति वर्ष 5 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। तो अभी 4 साल हो गए, उनके हिसाब से 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज आप देखिए, जो भी नौकरियां या नियुक्ति पत्र बांटी गई वो पूर्व की सरकार रघुवर दास जी का देन था। और चाहे वो पंचायत सचिव का बात हो, जो लोग अपना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और अपना नौकरी प्राप्त किए, तो एक तरफ सरकार नौकरी में परीक्षा शुल्क को माफ़ करने की बात कर रही है। माफ़ तो उनको करने का तब मौका मिलेगा जब वो नौकरी देने की बात करे और नौकरी ही नहीं है तो कहाँ से परीक्षा होगी, ना कहाँ से एग्ज़ाम होगा और कहाँ से परीक्षा शुल्क माफ़ होगी। पहले भी नौजवानों को इन्होंने गुमराह किया है, ये सरकार आगे भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन नौजवान भूल भुलैया में अब नहीं है। ये सरकार को जब भी समय आएगा नौजवान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गुमराह की बात कर रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी जो है आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा था कि जैसे सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर नियोजन नीति 1932 का खतियान लागू करेंगे। आप बताएं हमको कि ये 4 साल में 1932 का खतियान कहाँ गया, नियोजन नीति कहाँ गया? और अब जो राज्य सूची का मामला है, जो राज्य सरकार को अधिकार है, जो कैबिनेट में आपको निर्णय करके संकल्प का चिट्ठी निकालना है, तो आप उस काम को नहीं करके इसको विधानसभा, दिल्ली, राष्ट्रपति के पास अपने बॉल को दूसरे के कोर्ट में फेंक रहे हैं। तो ये फेंका फेंकाउल नहीं चलेगा। झारखंड की जनता समय आएगी तो इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, 14 नवंबर को, और इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या इस बार जो है खास है प्रधानमंत्री के आने से? देखिए, पहली बार देश का कोई भी प्रधानमंत्री
हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मभूमि पर वहाँ पर पहली बार प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। पूरे झारखंड वासियों में हर्ष का माहौल है और खुशी है। और भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती भी 15 नवंबर को है और उसी दिन प्रधानमंत्री जी का आना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आने से खास करके जनजाति समाज के लिए एक शुभ संकेत है। हमको आपको याद दिलाते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास को केवल झारखंड के लोग जानते थे, लेकिन आज पूरा देश, पूरा विश्व जान रहा है। और जनजाति गौरव दिवस के नाम पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पूरा भारत के साथ सभी जगह मनाने का जो निर्णय हुआ, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का बात है। एक आखिरी सवाल, जब हम कह रही है कि वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन बीजेपी जो है वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर जो भी हो, उनको चुनाव प्रचारक के रूप में यूज़ कर रही है। यहाँ पर आकर के जो है राजनीतिक सेक रहे हैं आप लोग। जेपी नड्डा आए, आदिवासियों के हित की बात कर रहे थे, बोले कभी ये लोग कभी विकास कर नहीं सकते, 17-18 साल दिए, बर्बाद करके रख दिए पूरे झारखंड। देखिए, अगर आप 2015 नवंबर को झारखंड अलग हुआ और 23 साल हो गए, 50% जेएमएम कांग्रेस की सरकार रही, 50% भाजपा की सरकार रही। आप इनका इतिहास देखेंगे, जब जब यूपीए का सरकार बना, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर रहा। आप पुराना इतिहास निकाल के देख लीजिए। आज बालू में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, लैंड स्कैम हो रहा है, आपके पदाधिकारी, आईएएस अफसर जेल में हैं और आप पर तरह तरह के समन जारी हो रहे हैं, तो जनता देख रही है कि आपने क्या विकास किया है और क्या भ्रष्टाचार किया है। और जो भ्रष्टाचार किया है उसके लिए अगर कोई सवाल जवाब इनसे करे तो इनको लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इसको षड्यंत्र कर रही है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि सभी एजेंसियां स्वतंत्र है, ऑटोनॉमस बॉडी है, ये अपना काम करते रहती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम होना चाहिए और भ्रष्ट लोगों को जेल भी जाना चाहिए। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in